और हमारे जीवन में थोड़ी सी दुविधा आ चुकी थी, जो आप पहले देखो। अभी जाने के टाइम पे एंड मोमेंट पे हुआ ये। सुबह 8 बजे ये फ्यूल पंप स्टार्ट होते ही पहला नंबर हमारा है। मैंने हर तरीका ट्राई कर लिया, यूट्यूब में वीडियोस देख लिए, तो जान में जान आई तो पेट पूजा की याद आई। चलो पेट पूजा करते हैं। पे आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो, अपनी कार कैंपिंग भी कर सकते हो। ताबो मोनेस्ट्री जो कि बहुत खूबसूरत। सच बताऊं, इस सफर का असली रोमांच यहीं से शुरू होगा दोस्तों। 8 किलोमीटर का ये रोमांचक सफर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन में दिखा रहा है 3:11 चाइना का टाइम। आज तक मोबाइल में देखा था ना, रील्स में, आज रियल देखेगी। ओ भाई साहब, तो कितना डीपली रिसर्च कर रहे हैं सब लोग। ये विष्णु जी का उत्तर है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम दी काजा। और हमारी स्पीति वैली अभी भी ऑन है गाइस, खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, काजा से हम निकल चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमने फ्यूल टॉप अप किया और हमारे जीवन में थोड़ी सी दुविधा आ चुकी थी, जो आप पहले देखो। नहीं, जीवन में नहीं, कार में। चीज का डर था, वही था, हुआ दोस्तों। देखो अभी जाने के टाइम पे एंड मोमेंट पे हुआ ये। DPF इज क्लॉग्ड। मुझे लगा अच्छा है नहीं आ रहा है, लेकिन अब हो गया क्लॉग्ड। 71% है अभी। देखते हैं DPF रीजनरेशन करने के बाद कितना बचता है DPF लेवल। चलो पहले ढूंढता हूँ इसका जुगाड़, कैसे इसको रीजनरेशन करते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर रीजन करना है तो टैंक फुल चाहिए, इसलिए हमने पहले काजा पहुंच गए हम फ्यूल पंप पे। सुबह 8 बजे ये फ्यूल पंप स्टार्ट होते ही पहला नंबर हमारा है। हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। DPF को मैन्युअली हम रीजन करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मैनुअल ऑप्शन दिखा नहीं रहा है रीजन करने के लिए। अब मेरे लिए भी ये गाड़ी नहीं है, तो अब देखता हूँ कैसे रीजन होगा यहाँ पे इसमें मैनुअल। लेकिन अभी के लिए तो मेरे को कुछ ऑप्शन शो नहीं हो रहा है रीजन का, बस एरर ही दिखा रहा है। और स्पीति जैसे रिमोट एरिया में, ये देखो अभी भी आवाज़ आ रहा है। तो हाँ, स्पीति जैसे रिमोट एरिया में ये एरर दिखना है किसी डरावने सपने से कम नहीं है दोस्तों ये। लेकिन कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख कर अब हमें हमारी जर्नी को कंटिन्यू करना है। आगे देखा जाएगा, जो होगा वो। चलते हैं, पहले जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों काजा से निकल गए हैं, ऐसे ही कुछ हमें जुगाड़ मिला नहीं है इस एरर को क्लियर करने का, लेकिन जर्नी कंटिन्यू करनी है। अब देखते हैं, रिस्क है कि इश्क है इसमें। आगे प्रॉब्लम यह है कि नेटवर्क नहीं मिलेगा तो किसी को कॉल भी नहीं कर पाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। डीजल गाड़ी का प्रॉब्लम है। देखो ये लाइट बीप सारी है ना, उसी की आ रही है, DPF क्लॉग्ड। वैसे मैंने दोस्तों अभी पूछा था होटल वाले से भी कि कोई मैकेनिक वगैरह मिले तो दिखा देता हूँ, अगर उनको पता हो कि रीजन कैसे करना है इसमें मैन्युअली। लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे सब कुछ बंद होता है। 10 बजे 9-10 बजे के बाद ही सारी गैरेजेस, एक या दो ही गैरेज है वहाँ पे पेट्रोल पंप के आसपास शायद। मैंने पूछा उनको, वो दोनों मतलब अभी ओपन नहीं थे। सुबह सुबह हमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, चाय भी नहीं पी है, बस सुबह सुबह उठ के निकल लिए हैं हमारी जर्नी, क्योंकि बहुत लंबी है और रास्ते में हमें बहुत कुछ कवर करना है। वैसे पेट्रोल पंप पे और भी महिंद्रा गाड़ी वाले जो खड़े थे, मैंने उनसे भी हेल्प लेने की कोशिश की कि हो सकता है कि वो मेरे से पहले महिंद्रा की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको पता हो कि मैनुअल रीजन कैसे होता है। उन्होंने अपने दोस्तों को भी कॉल लगाया। चंडीगढ़ की गाड़ी थी, एक राजस्थान की गाड़ी थी। उन्होंने अपने मैकेनिक के दोस्त था, पता नहीं कौन था, उनको भी कॉल करके सुबह सुबह डिस्टर्ब करके उठा के उनको भी पूछा, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था, क्योंकि महिंद्रा की सारी गाड़ी में रीजन, मैनुअल रीजन का ऑप्शन अलग अलग तरीके से आता है। मैंने हर तरीका ट्राई कर लिया, यूट्यूब में वीडियोस देख लिए, लेकिन भी कोई भी तरीका का काम यहाँ पे मेरे को आया नहीं है। पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन दिमाग उसी में है। अभी भी जर्नी तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर ये एरर नहीं गया तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। गाड़ी हमारी ब्रेकडाउन मतलब एकदम रुक सकती है। तो होपफुली अब ये एरर जल्दी से चला जाए तो मूड अच्छा हो और हमारी जर्नी आगे हम शांत मतलब एकदम रिलैक्स होके करना चाहते हैं यार। ऐसे मतलब ये जो भी एरर्स आते हैं ना आजकल की नई गाड़ियों में, इसी वजह से मैं गाड़ी नहीं चेंज कर रहा था।
मुझे ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है। लेट्स सी। अभी वैसे हम जा रहे हैं ब्लू मोनेस्ट्री, उसके बाद उससे पहले धनकर मोनेस्ट्री, उसके बाद नाको लेक, बीच में पड़ेगा टागो। फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। फिलहाल इस वीडियो में आपको दिखेगा धनकर मोनेस्ट्री, ब्लू मोनेस्ट्री और नाको लेक। चली गई लाइट, ये फाइनली दोस्तों दूसरे तीसरे गियर में मैंने गाड़ी चलाई 2000 आरपीएम के ऊपर करीबन 5 मिनट और लाइट चली गई। थैंक गॉड। अब थोड़ा मूड ठीक होगा गाइस। हाँ हाँ जी हाँ, हमारे कार में थोड़ी दुविधा आ चुकी थी, होपफुली अब क्लियर हो गई है, मूड ठीक हो गया है। तो हमने स्टार्ट किया वीडियो अच्छे से और अब हम जा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया ब्लू मोनेस्ट्री की तरफ, और उसके बाद हम जाएंगे पहले हम जाएंगे धनकर मोनेस्ट्री की तरफ, उसके बाद जाएंगे ब्लू मोनेस्ट्री। बीच में पड़ेगा ताबो में ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे नाको लेक का हम आने के टाइम नहीं दिखाए थे आपको, लेकिन अभी दिखाएंगे जाने के टाइम। और फिर जहां भी हम पहुंच सकेंगे तो वहां पहुंचेंगे, रेस्ट करेंगे और रुक जाएंगे रात को, है ना। तो जहां भी सनसेट होगा रुक जाएंगे। अभी के लिए आपको ये पूरा वीडियो एंजॉय कराएंगे। अभी भी स्पीति के कुछ स्पॉट्स बाकी है, वो सारे दिखाएंगे और हमारी स्पीति की सीरीज को हम एंड करेंगे। मतलब जर्नी तो एंड नहीं होगी, स्पीति का जो हमारा जो भी डेस्टिनेशन था वो सब हम कवर करेंगे, वो आप खत्म करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। फिलहाल के लिए निकल चुके हैं काजा से। ब्रेकफास्ट किसी ने किया नहीं है तो बोलती सबकी बंद है। चाय भी नहीं पिलाई है मैंने आज किसी को, तो मैडम की बोलती तभी बंद है। दुर्गा बेटी अभी थोड़ी देर में मूड में आ जाएगी, जैसे नीचे पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा हाई माउंटेन्स में तो देखो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट रहता है, वो भी सुबह उठ के सीधा गाड़ी में बिठा दिया है मैंने। चलो फिर मिलते हैं रास्ते में ब्लू मोनेस्ट्री में और धनकर मोनेस्ट्री में। तो काजा से निकलते ही ऐसा कुछ नजारा है दोस्तों। काजा में कल पूरे दिन बादल नहीं दिखे, आज हमको बादल दिख रहे हैं। हो सकता है सुबह का टाइम है तभी दिख रहे हैं, बाद में चले जाए। लेकिन अभी सामने माउंटेन्स में हमको थोड़े बहुत क्लाउड्स दिख रहे हैं। ऊपर शायद स्नोफॉल भी हो रही है, दिख रही है यहाँ से माउंटेन्स पे। आज है तारीख 11 मई और हम 11 मई को अभी काजा में हैं। और मई मंथ में काजा का आपने माहौल देखा ऐसा था। अभी पहुंचा है शीगो विलेज। शीगो विलेज में कहीं रेस्टोरेंट दिखे तो चाय खाली मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। लग नहीं रहा है कुछ होगा यहाँ पे। ये दिमाग भी ना बड़ा अजीब होता है यार। अब तक एरर में ध्यान था हमारा, तो चाय किसी को याद नहीं आ रही थी, ना ब्रेकफास्ट याद आ रहा था। जैसे ही एरर चला गया अब लगी है चाय की तलब, क्योंकि हम हैं गुजराती और गुजराती को पहले क्या गुजराती क्या इंडियंस को मतलब चाय ना मिले ना सुबह जो चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए वो उनसे लड़ नहीं पाएंगे। अगर पहले चाय मिल जाए ना तो कैसे भी मुसीबत आ जाए वो रिलैक्स होकर उसका सामना कर सकते हैं। तो अब हम भी पहले वही सर्च कर रहे हैं। यहाँ मेरे को लग रहा है ये एक ढाबा दिख रहा था, कैंप साइट दिख रही है, तो मैं यूँ गया और यूँ आया देख के कि यहाँ पे चाय नाश्ता मिलने वाला है कि नहीं। तो आप बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आज की जर्नी बहुत खूबसूरत है और ये कैंप साइट भी मेरे को बहुत खूबसूरत लग रही है दोस्तों। तो आप एकदम एक ही मिनट में मैं आता हूँ, यूँ गया और यूँ आ गया। देखो यहाँ पे चाय ही नहीं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है। तो फटाफट गाड़ी अंदर लेता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना स्पीति के पहाड़ों में जादू है। तो उसी जादू से हमारा एरर तो चला गया, अब बिना टेंशन आगे बढ़ना है। तो जान में जान आई तो पेट पूजा की याद आई। चलो पेट पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। बढ़िया से जर्नी स्टार्ट करेंगे वापस से। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है यार, देखो। सो ऐसी कुछ जगह पे ब्रेकफास्ट करने रुके हैं गाइस। तो खाली चाय पीने रुके थे, लेकिन सोचा कि चलो नाश्ता कर ही लेते हैं। काजा से निकलते ही ये कैंप साइट आई थी, द मॉन्क्स एबी। तो फटाफट यहाँ रहने की भी वैसे सुविधा है यहाँ पे। अगर आप काजा एंटर करते हो सबसे पहले यही स्टे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो, अपनी कार कैंपिंग भी कर सकते हो।
और वहाँ पे अंदर कीचड़ में खाते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे पता नहीं कुछ इंसेक्ट उड़ रहे हैं, पूरा गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। फटाफट निकल गया मैं गाड़ी में, पूरा चारों ओर चिपके हुए हैं छोटे छोटे। दिखाऊँ मैं आपको, देखो इस तरह से। दुर्वा ने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, हम लोग फटाफट नाश्ता करके निकलते हैं यहाँ से। चलो अभी हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, तो अभी ब्रेकफास्ट में है पोहे, आलू पराठा और साथ में बिस्किट्स। वैसे आज हम जा तो रहे हैं यहाँ की कुछ अट्रैक्शंस को कवर करने, और ये नज़ारा देखो फिर से एक बार जाते जाते स्पीति वैली का। ये क्लिफ कैसे बने हुए हैं यहाँ पे नेचुरल। और हाँ, बात कर रहा था मैं, हम जा रहे हैं काजा से शिमला की तरफ, और ये जर्नी हमारी होगी 2 पार्ट में। तो वो होगा काजा टू शिमला से 418 किलोमीटर का सफ़र 2 पार्ट में। देखते कैसे पार्ट पड़ते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे करते हैं फ़ोटो सेशन। और फ़ोटो सेशन की बात आती है तो पहले अपनी वाइफ के फ़ोटो लेने चाहिए दोस्तों। अगर आप भी नहीं करोगे तो मूड ख़राब हो जाएगा, जर्नी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने भी देखो फटाफट वाइफ के 2-4 अच्छे क्लिक लिए, क्योंकि उनके फ़ोटो अच्छे आएंगे तो ही हमारे अच्छे आएंगे ना। अब उनकी बारी है, देखो ऐसे हो गया हमारा फ़ोटो सेशन यहाँ पे। और फिर अब चलते हैं वापस से, जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे जर्नी के बारे में। तो ये 418 किलोमीटर है काजा टू शिमला। 2 पार्ट में हम कैसे कवर करेंगे वो रास्ते में देखते जाएंगे, जहाँ भी सनसेट होगा देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये नज़ारे एंजॉय करना ज़रूरी है, तो आप भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत जर्नी को इस काजा टू शिमला तक की। बीच में बहुत सारी जगह दिखाने वाले हैं, तो स्किप बिल्कुल मत करना वीडियोज़ को। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अब बात करते हैं इस थार के एक्सपीरियंस की, मतलब थार कैसी रही मेरे लिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यार मेरे को मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, उसमें पूछ रहे थे कि कैसी लगी आपको थार की ड्राइविंग, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा माउंटेन्स में और इतनी लंबी जर्नी में। तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ग्रैंड आई-10 से थार चला रहा हूँ अब, तो अब मेरे को ज़्यादा ये कंफर्टेबल लग रही है। लोगों को थार कंफर्टेबल नहीं लग रही, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिए थार बिल्कुल कंफर्टेबल रही है। और हैंडलिंग इसकी परफेक्ट, मतलब क्या कहूँ मैं। लोग कहते हैं कि ये है मतलब हाइड्रोलिक का है, इसका हैंडल है, तो ये मेरे को हैवी लग रहा होगा। लेकिन आप देख सकते हो मैं एक हाथ से हैवी कंफर्टेबल भी ये गाड़ी चला सकता हूँ। वैसे रिस्की है, दोनों हाथ ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि थार बहुत वाइब्रेट होती है। और मैंने कहा भी है अगले वीडियोज़ में कि मैं दोनों हाथ ही यूज़ कर रहा हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं खाली ये कर रहा हूँ कि देखो इतना ईजी है इसको हैंडल करना, और हैंडल बिल्कुल स्मूथ है। थोड़ा सा हैवी फील होता है, लेकिन एसयूवी में अगर हैवी हैंडल ना फील हो तो वो एसयूवी किस काम। ये नज़ारा वैसे जब हम काजा आ रहे थे तब हमको नहीं दिखे थे। उसका रीज़न ये था कि काजा पहुँचते पहुँचते हमको रात हो चुकी थी, रात के 8 बज चुके थे। इसलिए ये हम अभी शूट कर रहे हैं जाने के टाइम, और हम भी देख रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था ये खूबसूरत नज़ारा स्पीति वैली का। स्पेशली काजा पहुँचते पहुँचते नज़ारा बहुत खूबसूरत हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने मिस कर दिया था उस दिन, लेकिन कोई बात नहीं, आज कवर कर लिया जी आपके लिए, और हमने भी देख लिया। और बात करें इस रोड की, तो रोड कंडीशन मिक्स ऑफ रहेगी। कुछ कुछ जगह पे आपको रफ पैचेस मिलेंगे, बाकी स्मूथ रोड है। थोड़ा कंजेस्टेड एरिया रहेगा आपको, तो इसलिए खाली सामने से अगर गाड़ी आ रही है तब आपको थोड़ा ख्याल रखना है। साइड में जहाँ जगह मिले देख लो। मैंने तो बाइक वाले को भी जगह दे दी, देखो साइड में लेके। अब गाड़ी आया तो देनी ही पड़ेगी।
देख ही सकते हो आप। बाकी मौसम की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मौसम मिक्स ऑफ है आज। कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। और ठंड की बात करें तो अच्छी खासी ठंड है अभी भी यहाँ पे। और अब पहुँच गए जी हम मूनलैंड, स्पीति वैली के मूनलैंड में। जी हाँ, बहुत खूबसूरत है ये जगह। यहाँ पे हर कोई आने के टाइम या जाने के टाइम अपना कैमरा ऑन कर ही देता है, क्योंकि नज़ारा ही ऐसा है। दोनों तरफ देखो, ये क्लिप्स बने हुए, बीच से रास्ता गुजर रहा है। बड़ा मस्त लगता है यार ऐसे रास्ते से गुजरना। आप भी इंजॉय करो। तो गाइस यहाँ से देखो बहुत सारे पत्थर गिरते हैं। रास्ता देखो। यहाँ होता है शूटिंग शो। छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर गिरते हैं, जैसे विंडशील्ड पे गिरता है, विंडशील्ड तोड़ देता है। वैसे दोस्तों ऑन द वे मैंने एक डिसीज़न लिया कि धनकर मॉनेस्ट्री मैं स्किप कर रहा हूँ इस बार। कभी और आएंगे स्पीति तब जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा रास्ता कवर करना है आज पूरे दिन में। और अगर हम धनकर मॉनेस्ट्री गए तो शायद हम कल्पा तक भी ना पहुँचे शाम होते होते। तो वैसे कुछ अफसोस नहीं है, रिग्रेट नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है यार। तो बिल्कुल आप कहोगे यार धनकर मॉनेस्ट्री क्यों नहीं गए, लेकिन चलता है यार, कुछ छोड़ेंगे तो वापस आने का मन करेगा ना। वैसे अब हम ताबो पहुंचने आए हैं। अगर आपको धनकर मॉनेस्ट्री जाना है तो उसका रास्ता ताबो से पहले ही आता है। तो आप अगर आने के टाइम रुक रहे हो ताबो में, तब भी आप ये कवर करके फिर काजा जा सकते हो, या फिर काजा से लौटते समय धनकर मॉनेस्ट्री विज़िट करके ताबो में रुकिए, जैसा आपको मन करे। हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करना है अभी क्यू मॉनेस्ट्री और ताबो मॉनेस्ट्री की तरफ। रास्ते में फिर नापो लेक भी कवर करना है और आगे भी बढ़ना है हमारी रिटर्न जर्नी में। तो ये सफ़र हमारा कंटिन्यू रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जर्नी वैसे भी एपिक ही है हमारी आगे की भी, तो बने रहिएगा वीडियो में।
सो ये हमारी दूसरी डेस्टिनेशन थी ताबो मोनेस्ट्री, जो कि बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पे आपको ओल्ड एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आर्किटेक्चर मिलेगा, क्योंकि ये 1975 में आए अर्थक्वेक में डैमेज हो चुका था। उसके बाद इसका रिनोवेशन हुआ था। ये सारा मड का बना हुआ है यहाँ पे आर्किटेक्चर। और यहाँ पे विजिट करने की टाइमिंग है 6 बजे से सुबह से शाम को 7 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हो। और 10,000 फीट की ऊंचाई पे बने ताबो विलेज में काजा जाने या आने के टाइम आप यहाँ ज़रूर विजिट करना। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं ताबो। तो ताबो में यहाँ बायो ब्रेक लिया है और अभी यहाँ पे तो कोई था नहीं, तो दुआ को कॉफ़ी पीनी है। आगे देख के आता हूँ थोड़ा सा। बहुत कंजेस्टेड एरिया था, तो यहीं पे आधा घंटा निकल गया। सामने से ट्रैफिक जाम हो रहा था। कोई बात नहीं, कॉफ़ी ढूंढता है दुआ के लिए। तो बहुत भीड़ थी, कॉफ़ी बनने में देर लगती, तो फिर यही ले ली मैंने, नेस्कैफे की आइस लाटे। चलेगा काम। अभी ताबो से निकले हैं और 24 किलोमीटर के बाद एक कट आएगा। वहाँ से हमें ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ जाना। ग्यू नहीं, ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ जाना होगा। वैसे ताबो से टोटल 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये ग्यू मोनेस्ट्री। और अभी ये काजा हाईवे है, शिमला काजा हाईवे, नेशनल हाईवे 05। और आगे से जैसे मैंने आपको बताया एक मोड़ आएगा, वहाँ से होगा अपना ग्यू मोनेस्ट्री विलेज और ग्यू मोनेस्ट्री जाने के लिए रास्ता। वैसे ये जो ग्यू विलेज है ना गाइज, वो चाइना के द्वारा क्लेम किया गया है कि वो चाइना का पार्ट है, तिब्बत का पार्ट है। तो ये बहुत सालों से ये डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुरिएक और ये ग्यू विलेज दोनों चाइना क्लेम करती है कि उसका पार्ट है। और करीबन 500 साल पहले यहाँ पे एक ओल्ड बुद्धा मॉन्क को मम्मी के तौर पे यहाँ पे पाया गया है। और ये बहुत पुराना है, 500 साल। तो ये मतलब ऑफिशियली लिखा हुआ है हर जगह पे कि सांगा तेंजी करके किसी मॉन्क की यहाँ पे डेथ हुई थी और ये नेचुरली यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है मम्मी के तौर पे। तो दुर्वा तो उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। रियल मम्मी दुर्वा ने कभी मतलब देखी नहीं, मैंने भी नहीं देखी, दुर्वा ने तो क्या ही देखी होगी। वैसे 1957 और 1959 के बीच में जब अटैक हुए थे चाइना के द्वारा अपने अरुणाचल, लद्दाख हर साइड, तब यहाँ का भी कुछ पार्ट चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और मतलब बहुत डिस्प्यूट चल रहा है अभी भी यहाँ पे। और विंटर में तो ये 7 महीने तक रोड बंद ही होता है। इस विलेज को आप जा ही नहीं सकते, विजिट नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं रहता ये दुनिया से। तो सोचो ऐसे सिचुएशन में हमारी आर्मी वहाँ पे हर समय पहरा देती है और हमारी देश की रक्षा करती है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, सामने फंसे हुए हैं सारे मेरे दोस्त, बस वाले, ट्रक वाले। वो क्लियर करें रोड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। साइड में जगह मिल गई है, अपने रुक गए हैं पहले ही। तो आ गए जी हम उस रास्ते पे। राइट साइड जाएंगे तो शिमला साइड हमारा नाको आएगा और सीधा जाएंगे तो हम पहुंचेंगे ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ। लेकिन ताबो से निकलकर ये जो रास्ता यहाँ से 8 किलोमीटर का जो बचा है ना, सच बताऊं इस सफ़र का असली रोमांच यहीं से शुरू होगा दोस्तों। मोनेस्ट्री तक पहुंचने के आखिरी 8 किलोमीटर जो है ना, सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और रास्ता बेहद सकरा, कच्चा और ख़तरनाक है। एक तरफ ऊंची चट्टान है और दूसरी तरफ गहरी खाई। लेकिन हमारी थार ने इस एडवेंचरस रास्ते को भी मक्खन की तरह पार करने का सोच लिया है और हमें फील भी हो रहा है। बाकी बाइकर्स भी आए हैं यहाँ पे देखो। लेकिन चलो कोई नहीं, मज़ा बहुत आएगा। एडवेंचर करने तो आया है स्पीति, और क्या करने आया है। चलो दिखाते हैं आपको यहाँ का 8 किलोमीटर का ये रोमांचक सफ़र।
बट देखो दोस्तों, अगर मेरे पास थार भी है ना, तो मैं मेरी लिमिट में ही रहता हूँ, चाहे कितना भी एडवेंचर हो, है ना। फैमिली साथ है, नहीं भी होती फिर भी मैं अपनी गाड़ी धीरे ही चलाता हूँ गैस। अभी वो ऑफ रोड हो या फिर प्लेन रोड्स हो, मैं मेरी लिमिट में ही रहता हूँ। अब चाहे पीछे से अल्टो मेरी ओवरटेक करना चाहे या वैगनर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशली अगर लोकल्स पीछे से आ रहे हैं और वो भी स्पेशली पहाड़ों की रानी अल्टो लेके, तो साइड देना तो बनता ही है। अब देखो, हवा से चीरती हुई ये अल्टो जा रही है मेरे आगे और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है उसका। देखो, ज़ूम ज़ूम करके निकल गई धूल उड़ाती उड़ी मेरे आगे। ठीक है, रास्ता भी इतना खतरनाक है, जाने दो उनको, हमें कोई जल्दी नहीं है। बस रोड सकरा ही नहीं, गहरी खाई ही नहीं, आपको यहाँ पे कुछ जिगजैग्स भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ऊपर देख रहे हो ट्रक जा रहा है, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि काफी सारे जिगजैग है। वैसे इतनी कोई दिक्कत है नहीं जिगजैग में, बस कुछ जगह पे मिट्टी है, तो अगर बारिश या फिर गीली मिट्टी हो तो स्लस बनने के बाद सीधी चढ़ाई पे ये टर्न लेके हो सकता है कि गाड़ी स्ट्रगल करे। बाकी यहाँ पे ऐसी कुछ दिक्कत मेरे को अभी फील हो नहीं रही है। कोई भी गाड़ी अगर आपके पास हो, ये आसानी से चढ़ेगी, बस गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर आप देख पा रहे होंगे तो सामने की पहाड़ियाँ जो आपको दिख रही है, वो जहाँ तक मुझे पता है चाइना बॉर्डर यहाँ से करीबन 16 किलोमीटर दूर है ग्यू विलेज से, और आपको दिख भी सकती है पहाड़ियाँ चाइना की। तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा है माहौल। काफ़ी टाइम से मैं इस ट्रक के पीछे पीछे चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं मिल रही है कि मैं उसकी ओवरटेक कर पाऊँ, और करनी भी नहीं थी मुझे। हाँ, थोड़ा व्यू मेरा ख़राब हो रहा था आगे का, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा था मैं अच्छे से, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हट जाएगा या फिर हम पहुँच जाएंगे। तो यही हुआ, व्यू विलेज आया और वो ट्रक वाला रुक गया और हम पहुँच गए फाइनली व्यू विलेज। कि 1 आध किलोमीटर या फिर 500 मीटर दूर होगा, ज़्यादा दूर है नहीं। सामने दिख रही है हमें मोनेस्ट्री यहाँ से, तो चलो फिर चलते हैं आपको लेके मोनेस्ट्री के अंदर और दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, और वो दिखाते हैं मम्मी। जी हाँ, यहाँ की जो आप जिसके लिए दुर्वा एक्साइटेड है, वो मम्मी दिखाते हैं दुर्वा को। आ गए जी व्यू मोनेस्ट्री के पार्किंग में, पहुंच गए जी व्यू मोनेस्ट्री के पार्किंग में। तो गाइस व्यू मोनेस्ट्री पहुंचे हैं और आईफोन में दिखा रहा है 3:11 चाइना का टाइम, और एंड्रॉइड में दिखा रहा है वो इंडिया का टाइम दिखाई इंडिया का टाइम। देखो 12:41। तो आईफोन में चेंज हो गया, चाइना का टाइम लग गया यहाँ पे आके। चाइना बॉर्डर नज़दीक है यहाँ से, और सामने है व्यू मोनेस्ट्री, वहाँ चल के जाना है। दुर्वा देखेगी आज मम्मी, रियल मम्मी। आज तक मोबाइल में देखा था ना, रील्स में, आज रियल देखेगी। चल के जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ पार्किंग से गाइस। ये पहुंच गए जी व्यू मोनेस्ट्री, और यहाँ लिखा है ड्रोन फ्लाइंग नॉट अलाउड। आईटीबीपी वालों का आदेश है ये। क्यों आदेश है वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे आज फ्लैग नहीं लगा है क्योंकि सामने है चाइना। जी हाँ, सामने के माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, और इधर है इंडिया। इंडिया का फ्लैग लगा नहीं है बेटा।
आईटीबीपी के फ्लैग लगे हैं। ऊपर जा रहे हैं यहाँ से। ऊपर मोनेस्ट्री है गाइस और नीचे है मम्मी। है देखा? ओ भाई साहब, इनके दांत अभी तक है पर देखो कितना डीपली रिसर्च कर रहे हैं सब लोग। ये क्या गर्मियों में खुल जाती हैं? हैं? गर्मियों में खुल जाती हैं अभी ऐसे नहीं सिकुड़ती जब वो उनका डेजर्ट था सिकुड़ी हुई ठंड थी बट उनका डेजर्ट बहुत होना है तो कैसी बात है? देखो बिना फर्मेंटेशन के ये नेचुरली है दुर्वा ये। ऑल ऑफ यस हाँ, कोई केमिकल यूज नहीं हुआ इसमें। और हम ये बात कैसे बनी? वो मैं बाद में तेरे को समझाऊंगा। मुझे नहीं लगता ये तो फिर बात बताओ क्यों नहीं हुआ? अरे डेथ का क्या है हड्डियां निकली हुई हैं तो फिर नील्स कैसे बढ़ रहे हैं? वही तो चीज है ना वही तो कहाँ बढ़ रहा है चीज है जो तो अभी तो दिखते हैं ना बट देख अभी वो काट देते हैं मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं इनके बाल? कहाँ पर है? ये इधर से देखो साइड से वाले में दिख जाएंगे आराम से ऐसे 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 निकले कान के पास देखना हाँ देखा इस साइड साइड तो अब मोनेस्ट्री के ऊपर आ गए गाइस। यहाँ पे विष्णु भगवान का अवतार है, बुद्ध ऐसा बताया जा रहा है। क्या लग रहा है देखो। ये विष्णु जी का अवतार है। बट नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है यार। मोनेस्ट्री से बहुत शानदार लग रहा है, पहाड़ों के बीच, दोनों पहाड़ों के बीच खूबसूरत। तो दोस्तों व्यू मस्ती हमें देखी आज तक वीडियो और फोटोज में, लेकिन आज खुद देख ली, यहाँ विजिट कर के बहुत मज़ा आया। अच्छी थी जगह, पीसफुल है एकदम और काफ़ी यूनिक प्लेस है। अब यहाँ से हमारी जर्नी होगी नाको की तरफ, जहाँ हम देखेंगे नाको लेक और लंच करेंगे। तो आज का दिन सुपर्ब रहा, कल की तरह डेंजरस नहीं था इतना जितना कल था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। आज पीसफुली ड्राइव कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है नहीं, भगवान की दया से जो एरर आया था वो भी चला गया। अब चलते हैं, हमारी जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं। सामने हो रही है हमारी गाड़ियाँ, तो लेके फटाफट यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। आज हमको पहुंचना है, हमारा टारगेट है रामपुर, होटल हरित। देखते हैं पहुंच जाएंगे आराम से। आगे की जर्नी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे गाइस, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे हमें क्रॉस करना है मलिंग नाला और पहुंचना है नाको विलेज। तो जी हाँ, देखते रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारी मुश्किलें अभी हमारा इंतज़ार कर रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।